और कमल की ये विशेषता होती है कि सूर्योदय होते ही वो खिल जाता है और शाम को सूर्यास्त होते ही वो बंद हो जाता है। एक ही कमल कई दिनों तक लगातार खिलता और बंद होता रहता है। एक ही कमल कई बार खिलता है। सूर्योदय होते ही कमल खिल जाता है और जैसे ही शाम होती है तो कमल बंद हो जाता है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत शास्त्रों में देते हैं कि एक भौरा उड़ता हुआ कमल में आया। कमल में बैठ करके मधुपान करने लगा। कमल के पराग को चुनता, मधुपान करता और वो मधुपान में इतना मदमस्त हो गया कि शाम हो गई। लेकिन उसने सोचा और थोड़ा रस पी ले, और थोड़ा रस पी ले। रस पीने के चक्कर में उसने शाम हो गई ध्यान नहीं दिया और सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो गया। कमल बंद हो गया, वो कमल के अंदर ही रह गया और कमल के अंदर बैठा वो रसपान करता रहा। वो चाहता तो उस कमल को काट करके, जो भौरा होता है उसके दांत बहुत मजबूत होते हैं, वो काट करके बाहर निकल सकता था। लेकिन उसने सोचा कि इसको हम काट देंगे, इसको नष्ट कर देंगे तो कल फिर से इससे रसपान कैसे करेंगे, फिर रसपान कैसे करेंगे, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया है कि हम इसी के अंदर बैठ करके प्रतीक्षा करते हैं और रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात जाएगी, सुप्रभात होगी तो एक कमल खिल जाएगा। अशिष्यति कमलस्त्री, कमल जब हंसेगा खिलेगा तो मैं बाहर उड़ करके चला जाऊंगा। इसलिए इस कमल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहता तो कमल को छेद करके बाहर निकल सकता था, लेकिन रसपान के लालच में उसने कमल को छेदा नहीं। उसने सोचा कमल को खराब नहीं करना चाहिए। उसी कमल में बैठा रहा रात भर। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि सूर्योदय होने से पहले ही उस सरोवर में हाथियों का झुंड आ गया और एक हाथी ने उस कमल को यूं पकड़ा और उखाड़ करके नीचे पटका और अपने पैर से दबा दिया। हा हंत हंत नलिनिम गज सरसोज्जहार। एक गज ने उस कमल को पैर से दबा दिया और बेचारा वो, उसका राम नाम सत्य हो गया। इस भरोसे में उसने सोचा कि अब अच्छा होगा सब। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, आगे आने वाला कल अच्छा होगा, आगे आने वाला भविष्य अच्छा होगा। इसलिए वो निश्चिंत बैठा था। ऐसे ही हम सब भी जीव भी भौरे की तरह हैं और ये संसार कमल है और हम इस संसार में रसपान करने में, विषयों का आनंद लेने में बड़े मदमस्त हैं। रसपान में इतना व्यस्त हो गए हम कि हमने एक चिंता ही छोड़ दी कि एक दिन हमें जाना पड़ेगा, जाने का समय आएगा और रसपान में ही हम मस्त रहे। चाहते तो ये ममता और कामना के बंधन को हम काट सकते थे। हमारे अंदर वो क्षमता थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे भौरे के अंदर ये क्षमता थी, योग्यता थी कि वो उस कमल को काट करके बाहर निकल आता, ऐसे इस माया मोह के जाल से बाहर निकलने की क्षमता है हमारे पास। लेकिन हम सोचते हैं कि इन माया मोह के संबंधों को हम काट देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, सारे संबंध तोड़ देंगे तो फिर हमारा कौन रहेगा। हम संबंध तोड़ने से, कामना से दूर हटने से कतराते हैं, डरते हैं इस भय से कि संबंध तोड़ देंगे तो आगे क्या होगा। संसार से संबंध छोड़ देंगे तो हमारा कौन अपना रहेगा। ऐसे ही वो भौरा भी ये सोचता रहा कि इस कमल को हम काट के बाहर निकल जाएंगे तो फिर रसपान किससे करेंगे, आनंद कैसे मिलेगा। रसपान के चक्कर में हम लोग भी इस संसार में इतना व्यस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन सब अच्छा हो, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। एक दिन वो दिन आएगा जब हम साधु बन के रहेंगे। उस एक दिन के तुम भरोसे मत रहना कि एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे ना रहना। कभी अपने मन के भरोसे ना रहना। ये मन बड़ा चंचल है, इस मन के भरोसे मत रहिए। विषयों में इतना आसक्त मत होइए कि आप इस बात को भुला दें कि इस संसार के बाद भी हमें कहीं और जाना है, यही नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, कहीं जाना है। ये बात जब तक याद रहेगी व्यक्ति संसार से लिप्त नहीं होगा। संसार के सारे काम करते रहो लेकिन लिप्त मत हो। कामनाओं से, ममता से कभी भी जुड़ो मत, चिपको मत। स्वच्छंद रहो, अपने मूल स्वरूप को पहचानो। भौरे की तरह इस आस में मत रहो कि अब ये कमल खिलेगा, अब सब कुछ अच्छा होगा। क्या पता उससे पहले ही तुम्हारा समय आ जाए, वो काल रूपी हाथी आकर के तुम्हें ग्रस ले और वो जब ग्रस लेगा तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ बच नहीं जाएगा। जब समय आ जाएगा, आपने कुछ पुण्य नहीं किया, भक्ति नहीं की,
तो फिर से आत्मा का पतन हो जाएगा, इसी संसार में वापस आना पड़ेगा, ये चक्र चलता रहेगा। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन से सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।